नमस्कार, मैं आरती सिंह। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और 11 स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की। वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी को न भ्रष्टाचार करने की छूट दी जा सकती है और न ही किसी को कानून के उल्लंघन का विशेषाधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जेएमएम विधायक सीता सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल पुराने फैसले को पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी को भ्रष्टाचार की छूट नहीं। सीता सोरेन पर चलेगा हॉर्स ट्रेडिंग का मामला। वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल पुराने अपने फैसले को पलट दिया। 7 बेंचों की खंडपीठ ने कहा है कि किसी को भी भ्रष्टाचार करने की छूट नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को कानून के उल्लंघन करने का विशेषाधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पीएम मोदी के साथ बीजेपी ने स्वागत किया है। आज जो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आया है, किसी को लूट की छूट नहीं। आप पैसा लेकर प्रश्न करो, क्या लोकतंत्र इसी से चलेगा? लोकतंत्र कहते हैं लोकलाज से चलता है। आप पैसा लेकर प्रश्न करो, ये निश्चित रूप से यह अच्छा निर्णय है और हम कह सकते हैं कि किसी को छूट नहीं, एक कानून में सब बंधे हैं। 2012 में राज्यसभा चुनाव के दौरान सीता सोरेन पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप, पैसे लेकर एक प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने का आरोप। सीता सोरेन के खिलाफ दर्ज हुआ था आपराधिक मुकदमा। सीता सोरेन को हाई कोर्ट से नहीं मिली थी राहत। सीता सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। आपराधिक मामलों से छूट देने की थी मांग। सांसद रिश्वत कांड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया था हवाला। 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार बचाने के लिए सांसदों ने दिया था वोट। शिबू सोरेन, शैलेंद्र महतो, सूरज मंडल और साइमन मरांडी ने दिया था वोट। पैसे लेकर वोट देने का आरोप, बाद में सीबीआई ने शुरू की थी जांच। 1998 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने सुनाया था फैसला। सांसदों को संसद के भीतर दिए भाषण या वोट के बदले आपराधिक मुकदमे की छूट। अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत सांसदों को छूट। सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल पुराने अपने फैसले को पलटा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बाबूलाल मरांडी ने स्वागत किया है, साथ ही सोरेन परिवार पर निशाना साधा है। पैसा वसूलना, और ये लोग बेसिकली पॉलिटिक्स ही इसीलिए करते हैं, पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे वसूला जाए, कैसे इकट्ठा किया जाए। एकमात्र इन लोगों की धंधा है वो पैसा कमाना, पैसा एकत्रित करना, पैसा लूटना। इनकी जनता की भला करना नहीं, इन्हें राजनीति इन लोगों के लिए सेवा नहीं बल्कि स्वार्थ पूर्ति का इन परिवारों के लिए साधन मात्र है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सीता सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं शिबू सोरेन समेत सांसद रिश्वत कांड के सभी आरोपियों की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश और राजेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर सोरेन परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भ्रष्टाचार के मामले में लोकपाल का बड़ा फैसला आया। सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। तो ये बड़ा देखिए फैसला कि सोरेन परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अब, और इसे लेकर एफआईआर का दर्ज करने का निर्देश दिया गया है सीबीआई को। लोकपाल का बड़ा फैसला है भ्रष्टाचार के मामले में, और जिसके बाद सोरेन परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और सीबीआई को एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं इस मामले में। लोकपाल का यह बड़ा फैसला है। सोरेन परिवार की मुश्किलें बढ़ेंगी अब इस फैसले के बाद। और सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, ये दोनों मामले आप देखिए,
दोनों मामले में आप एक चीज समझा जा सकता है कि अगर आप देखें तो भ्रष्टाचार से ही मामला है। एक है विशेषाधिकार के लिए आप भ्रष्टाचार करके आप विशेषाधिकार को नहीं कह सकते कि ये आपका विशेषाधिकार है, तो आप नोट लेकर वोट का जो मामला है आप पैसे लें और उसके बाद सवाल पूछें, ये नहीं हो सकता है। ऐसा विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता, ये भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत ही आता है। दूसरा फैसला जो लोकपाल का आया है वो भी बहुत अहम, और दूसरे फैसले से तो सोरेन परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ये दोनों फैसले बहुत अहम आज सुप्रीम कोर्ट के। देखिए आरती, ये पूरे मामले की बातचीत की जाए तो दोनों फैसले का पूरा असर अगर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हॉर्स ट्रेडिंग के मामले को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जाते रहे थे, और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि हॉर्स ट्रेडिंग में जिस तरीके से पैसे के लेन देन किए जाते हैं और उसको लेकर कहा जाता है कि विशेषाधिकार का मामला आता था, और ऐसे मौके पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब जाकर कहा जा रहा है कि अब आने वाले समय में इस पर लगातार अब कार्रवाई भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं इसे जो खरीद फरोख्त की जो मामले आते थे उस पर भी रोक लगाई जा सकेगी। अहम बात तब सामने आई जब सीता सोरेन जो जेएमएम की विधायक है उनके नाम पर भी चर्चा हुई, और 2012 का जब मामला था उन पर भी हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप था, लेकिन विशेषाधिकार के मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना स्टे लिया था, और उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि अब इस तरह के मामलों को यूं ही देखा जाएगा और दबकर ही रह जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने आज जिस तरीके से फैसला दिया है उसके बाद से एक बार इस बात की चर्चा जरूर होने लगी है कि अब शायद जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो लेन देन के मामले में फंस सकते हैं और उन पर कार्रवाई भी हो सकेगी। और साथ साथ आपने देखा हो कि राज्यसभा के चुनाव में अक्सर इस तरह के मामले आते थे कि पैसे लेकर वोट देने की बात, तो जैसे ही ये मामले सामने आएंगे अगर उन पर आरोप लगता है तो इसकी जांच भी कराई जाएगी, और जरूरत पड़ने पर कहीं न कहीं साक्ष्य मिलेंगे तो सजा का भी प्रावधान होगा। दूसरे मामले की चर्चा की जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है एक बड़ा मामला है लोकपाल में जिस तरीके से ये मामला लंबे समय से चल रहा था। शिबू सोरेन का पूरा परिवार इस मामले में शामिल बताया जाता है, खास करके आय से अधिक संपत्ति का मामला है, भ्रष्टाचार के मामले हैं, और कहीं न कहीं इसको लेकर चर्चा चल रही थी पिछले कई दिनों से कि अगर ये मामले सही में सामने आ जाते हैं और इस पर सही तरीके से जांच कराई जाती है तो तमाम जो शिबू परिवार के सदस्य हैं इसके चंगुल में फंस जाएंगे, और कहीं न कहीं उन पे जो आरोप है अगर सिद्ध हो जाते हैं तो लोगों को लंबी सजा भी मिल सकती है। तो सीबीआई ने मामला दर्ज करने की कोशिश करेगी। अब जाकर लोकपाल की तरफ से इस तरह के आदेश दिए गए हैं कि सीबीआई मामले को दर्ज कराए, और अब जाकर हो सकता है कि पूरे मामले पर अगर सीबीआई की जांच होगी तब कुछ साक्ष्य भी निकाले जाएंगे और इसके आधार पर कार्रवाई भी होगी। जी आरती। चलिए, तो ये कार्रवाई होगी और अब मुश्किलें बढ़ जाएंगी इस मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम बातचीत के लिए आपका। तो देखिए, ये दो बड़ी खबरें दोनों सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। एक तो ये कि आप नोट के बदले वोट का जो मामला था, हॉर्स ट्रेडिंग का मामला, वो किस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल पुराने अपने फैसले को पलटा है। वोट के बदले नोट मामले में यह सुप्रीम फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल पुराने फैसले को बदल दिया। किसी को भी भ्रष्टाचार की छूट नहीं है, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सीता सोरेन पर अब हॉर्स ट्रेडिंग का मामला चलेगा। और दूसरी तरफ आप देखिए, लोकपाल का जो मामला है, लोकपाल की तरफ से यह फैसला आया जिसके बाद सोरेन परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।